हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स ट्रेडर। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ग्लोबल मैक्रोज की, जिसके कारण हमारा मार्केट डाउन हो रहा है। अब सबसे पहले जो इसमें बात होती आती है कि क्यों प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, वो है रसिया यूक्रेन वॉर। रसिया ने यूक्रेन पे जो इन्वेड किया था लगभग साल भर पहले, तो उसके कारण प्रॉब्लम से स्टार्ट हुई। क्रूड प्राइस वगैरह के प्राइसेस बढ़े बिकॉज ऑफ यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज और बाकी नाटो के जो सदस्य हैं उन लोगों ने ये रसिया पे बैन लगाना स्टार्ट किया कि उनसे तेल वगैरह नहीं खरीदेंगे। लेकिन अपना इंडिया है भाई साहब, इन्होंने सीधा सीधी बोल दिया था कि हम लोग तो तेल खरीदेंगे ही, अगर हम लोग नहीं खरीदेंगे तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम लोग आपकी बात मानने वाले हैं नहीं, हम लोग तेल खरीदेंगे रसिया से। जिसके कारण क्या हुआ कि यूएस मार्केट उस समय पे ऑलमोस्ट 20 to 30% डाउन चल रहे थे, पर जो अपना मार्केट है वो भाई साहब ऑल टाइम हाई पे हाई मार रहा था। अब ये चीज़ें जब आप किसी बड़े आदमी को, मतलब बड़े ग्लोबल पावर को स्पेशली कह रहे हो, मना कर रहे हो डायरेक्टली कि नहीं हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, हम करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उन्हें चुभती है। और राइट, तो वो भी सोच रहे होंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और उसी वक्त, उसी के कुछ दिनों बाद आई थिंक फोर्ब्स मैगजीन की न्यूज़ आती है, जिसमें कहा जाता है कि जो अदानी भाई साहब है वो पहुंच गए हैं नंबर 2 पे। अदानी जानते ही हैं कि सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के उस समय, और वो नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं यूएस, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, जो सुपर पावर ऑलरेडी हैं, उन्हें खटकती है। तो इससे क्या हुआ कि वो इंडिया के कहीं ना कहीं अगेंस्ट में आ गए हैं। भले ही वो खुल के इंडिया के खिलाफ ना बोले, लेकिन है उनके मन में अब आ गया कि इंडिया कुछ ज़्यादा ही वोकल हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है, और इससे उन्हें प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये रसिया के सपोर्ट में है, या हम लोग मतलब उनको उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं जितना उन्हें देना चाहिए, या जितनी तवज्जो उन्हें पहले मिलती थी, चाहे यूएस हो चाहे यूरोपियन कंट्री। आप इंटरव्यूज़ वगैरह देख ही रहे होंगे, जयशंकर वगैरह जी ने तो मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में क्या क्या ही नहीं कह दिया, इंग्लैंड लंदन वगैरह एक्सेट्रा के बारे में। तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये चीज़ खराब तो लग रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अचानक से फिर हिडेनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, और उसके बाद अदानी भाई साहब का शेयर जो है ऑलमोस्ट आई थिंक 70% के आसपास करेक्ट होता है। और सिर्फ अदानी स्टॉक्स ही नहीं, बल्कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है वगैरह वो सब भी अच्छा खासा करेक्ट होता है। अपना मार्केट ऑलमोस्ट आई थिंक 19,000 का 18,990 के आसपास हाई मारा था, और 17,300 के आसपास हो गया, एंड तो अराउंड 10 to 12% के आसपास अपना मार्केट भी करेक्ट हो गया। अब क्या सिर्फ ये हिडनबर्ग के एक रिपोर्ट के कारण हुआ? मेरे हिसाब से नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। और अचानक से हिडनबर्ग का ये रिपोर्ट क्यों आया? तो यही सारी चीज़ें जो रसिया यूक्रेन वगैरह, कहीं ना कहीं ये इन सब चीज़ों के कारण ही ये रिपोर्ट वगैरह आए। और फिर हेज फंड मैनेजर जो है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने भी फिर अदानी के बारे में कुछ कुछ टिप्पणियाँ की जो खराबी थी, और हिडनबर्ग को उन्होंने सही बताया, जिसके कारण और करेक्ट हुआ अपना अदानी स्टॉक्स। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदानी स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं, ऑब्वियसली वो थोड़े से हाई वैल्यूएशन पे थे, थोड़े क्या बहुत ज़्यादा ही हाई वैल्यूएशन पे थे, तो करेक्ट होना भी एक तरह से ठीक ही है कि उन्हें फिर से रॉबस्ट होंगी हमारी कंट्री की इकॉनमी जब ये फिर से अच्छा से ग्रो करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये, मतलब अगर देखा जाए तो ये साजिश टाइप ही लगती है कि अचानक से इंडियन इकोनॉमी पे हमला करना। क्योंकि इसमें एक और चीज़ है कि अब जो है इलेक्शंस भी आ रहे हैं, अगर देखा जाए तो इलेक्शन भी आ रहे हैं, और लाइक 5 स्टेट इलेक्शन है मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर के आसपास, और अभी फिर एक इलेक्शन कुछ पार हुए हैं जिसमें तो फिर बीजेपी नहीं जीता है, और उसके बाद फिर 2024 में आपका यूनियन इलेक्शन है। तो इन सब चीज़ें आ रही हैं, तो इन सब में कहीं ना कहीं ये लगता है कि यूएस, यूरोपियन कंट्रीज चाह रहे हैं अब मजबूत सरकार ना बने उतनी, क्योंकि जब इस टाइप की ऐसा, सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं ये देना चाहूँगा कि मैं कोई मोदी फैन नहीं हूँ, और ना ही मैं राहुल गांधी का फैन हूँ। मैं बस न्यूट्रल रहता हूँ, जो अच्छा काम करता है मैं कहता हूँ कि वो उन्होंने अच्छा काम किया, जो खराब काम करते हैं मैं कहता हूँ कि उन्होंने खराब काम किया, सिंपल। तो ये माइंड में रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं अब बीजेपी के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ या कुछ। ओके, लेकिन हाँ, बीजेपी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, बिना खिचड़ी की सरकार है, तो वो फैसले लेती हैं, कट टू कट फैसले लेती हैं, उन्हें किसी का दबाव नहीं है उस टाइप से। तो ये कारण है।
तो जिसके कारण यूएस और जो ग्लोबल पावर्स है वो कहीं ना कहीं इंडिया के थोड़े से खिलाफ हो गए और वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अब जो बने वो उतनी स्ट्रांग ना हो। मे बी चेंज भी अगर वो हो सके तो कर दें, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली चेंज तो नहीं शायद कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कि उतनी स्ट्रांग ना रहे सरकार, ये वो चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। इसलिए ये एक तरह से इंडियन इकोनॉमी पे भी हमला है, आप कह सकते हो। मैं अदानी को लेके नहीं बोल रहा हूँ, बट अभी आप लोग देखते हैं कि अब मार्केट शॉर्ट हो रहा है। एफ अच्छा खासा शॉर्ट उन्होंने करके रखा है मार्केट को, और अब धीरे धीरे वो शॉर्ट ही कर रहे हैं, और बहुत हद तक इंडियन मार्केट से अब एफ निकल भी रहे हैं अगर आप देखोगे तो ये सारी चीज़ें हैं और प्रॉब्लम्स हैं अभी। और मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ तक मुझे लगता है 2023 तो प्रॉब्लम्स रहेंगी। 2024 जब तक इलेक्शंस ख़त्म ना हो जाते हैं, फिर से गवर्नमेंट फॉर्म ना हो जाए, तब तक एक प्रॉब्लम वाली मार्केट रहेगी। लाइक मार्केट आप देख सकते हो कि कभी नीचे कभी ऊपर, कभी ऊपर कभी नीचे, ये हो रहा है और ये होगा ही। मैं खुद एक ट्रेडर कम इन्वेस्टर हूँ, तो दोनों ही हूँ मैं, तो मुझे भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसका सिंपल सा क्या चीज़ है कि मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी थोड़ा सा दूर रहिए, अभी कुछ दिन वेट कीजिए, एक सर्टेन रेंज बनाने दीजिए, कुछ पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनने दीजिए, उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ऑलराइट, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आगे भी मार्केट्स में प्रॉब्लम रहेंगी, ये ग्लोबल जो पावर्स हैं ये प्रॉब्लम सब क्रिएट करते रहेंगे बीच में। क्योंकि अचानक से मैंने कुछ दिन पहले एक सुना था कि अचानक से ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो है आपका, एक खालिस्तानी ग्रुप करके है, जो सिखों की, सिख धर्म से रिलेटेड है, तो वो खालिस्तान की मांग करें, और उन्होंने खालिस्तानी झंडा इंडियन एम्बेसी में, मतलब ऑस्ट्रेलिया के इंडियन एम्बेसी में फहरा दिया एंड ऑल दैट। और वहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट हो या कनाडा की गवर्नमेंट हो, वहाँ पे रैलीज नहीं कर रहे हैं खालिस्तानियों के, खालिस्तानी सपोर्ट समर्थकों के, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं है। क्यों? तो ये सारे रीजंस हैं। और राइट, कि ग्लोबली जो ग्लोबल पावर्स है वो चाह रहे हैं कि इंडिया थोड़ा सा वीक हो और उनकी बातें माने। तो आप समझ सकते हो, आप अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अदानी के स्टॉक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उनसे दूर रहिए। आई मीन 5000 स्टॉक्स है स्टॉक मार्केट में, 5000 स्टॉक्स हैं, आप उनमें से सर्च कीजिए ना। क्यों? और जब अदानी में इस टाइप के लिटिगेशंस वगैरह लगी रहे हैं तो छोड़ दो ना भाई, क्यों उसके पीछे पड़ेगा, आप दूसरे स्टॉक्स ढूंढिए। ओके। और एक चीज़ लेकिन और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि भाई अपना टाइम तो आएगा, इंडिया जो है वो सुपर पावर बन के रहेगा। इंडिया लिख के मैं दे सकता हूँ, आई थिंक इन 2 डिकेड्स प्रॉब्ली, दैट इज अप टू 2 डिकेड्स, 20 साल मान के चलो, का इंडिया ग्लोबल पावर, सुपर पावर सब बनने वाला है। ये जो अमेरिका वगैरह जो अभी इंडिया पे मतलब अपना फैसला थूकते हैं ना, फिर इंडिया के पीछे पीछे वो घूमेंगे। वैसे अभी भी घूम ही रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें फिर पूरा इंडिया के पीछे पीछे घूमेंगे। इंडिया इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर, मोस्ट प्रॉब्ली इन 2050 तक तो पक्का सुपर पावर इंडिया बन ही जाएगा। ओके, चलिए इसी बात पे आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। तो थैंक यू देखने के लिए, और सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा। जब तक कोई डब्ल्यू पैटर्न या कंसोलिडेशन ना हो, कुछ अच्छी खबरें ना आ जाए, तब तक मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट अभी कम कर दीजिए थोड़ा सा, मतलब, या एस आई पीज वगैरह जैसे अगर आप कर रहे हो वो कंटिन्यू रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इन्वेस्ट करना हो कि अचानक से बहुत पैसा आपको लगाना है, तो वो अभी मत कीजिए। वो आप छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए, वो ज़्यादा बढ़िया है, काइंड ऑफ एस आई पी एंड ऑल दैट। ओके, चलिए, थैंक यू।